हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल को जो है दो विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे? छोटी संख्या 2, कितना आएगा 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे? 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3, फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में एक जब आ जाएगा तब एक तो केवल एक ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144। अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालने हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है? 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो है उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आएगा? इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576। दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे? 2 से कटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल को जो है दो विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे? छोटी संख्या 2, कितना आएगा? 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे? 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3,
फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में 1 जब आ जाएगा तब 1 तो केवल 1 ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144, अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस इन ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो है उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576 दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे, 2 से कटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल को जो है 2 विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे, छोटी संख्या 2, कितना आएगा 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे 2 से, 2 छक्का मारा, फिर 2 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3 फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में 1 जब आ जाएगा तब 1 तो केवल 1 ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144, अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो है उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576 दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे, 2 से कटेंगे।
हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल को जो है दो विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे? छोटी संख्या 2, कितना आएगा 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे? 2 से, 2 छक्का मारा, फिर 2, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3, फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में एक जब आ जाएगा तब एक तो केवल एक ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144। अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालने हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है? 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो है उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आएगा? इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576। दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे? 2 से कटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल को जो है दो विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे? छोटी संख्या 2, कितना आएगा? 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे? 2 से, 2 छक्का मारा, फिर 2 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3,
फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में एक जब आ जाएगा तब एक तो केवल एक ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144, अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस इन ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो हैं उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576 दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे 2 से कटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल को जो है 2 विधि से निकालते हैं। सबसे पहला जो है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले जो है हम जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। जो है सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ले लेते हैं 144, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमको जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड इनका करने के लिए जो है छोटी छोटी संख्याओं से इनको विभाजित करेंगे। कितने से ये विभाज्य होंगे, छोटी संख्या 2, कितना आएगा 7, फिर 2, फिर कितने से विभाजित होंगे 2 से, 2 छक्का मारा, फिर 2 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3 फिर 3 से विभाजित होंगे। यहाँ पर हमको जो है लास्ट में एक जब आ जाएगा तब एक तो केवल एक ही से विभाजित होगा। अब जो है हमारी संख्या 144 पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में 144, अभी क्योंकि इनका वर्गमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस ये पूरी संख्याएं जो है इनको लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 2 4, फिर उसके बाद 3 इंटू 3। उसके बाद जो है इनका हम पेयर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर रूट लगा है तो ये तो हमारा पूरा 144 है, तो इनको पूरा ऐसा रूट में लिखेंगे। अब यहाँ से जो है कॉमन जो हैं उनमें से एक एक संख्याओं को बाहर लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, इनका पूरा मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब ये प्लस माइनस के यहाँ पर आएंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, अगला हमारा है जो है 576 दूसरा क्वेश्चन है। इनको जो है करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड करिए। कितने से कटेंगे 2 से कटेंगे। कितने से कटेंगे 2, तो 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16,
फिर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 6, फिर 2 अट्ठे 16। अब ये कितने से कटेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर कितने से कटेंगे? फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर कितने से कटेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से कटेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। अब इनको लिखेंगे 576 रूट में। उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसा रूट लगाएंगे और रूट से यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनको जो है पूरा रूट में लिखेंगे। कितनी बार हैं? फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 2 2 4 2 6, 3 5 6 इंटू कितनी बार है? 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 गुणे 3। अब इनका जो है जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा 2 का बना, फिर यहाँ पर। अब इनको जो है बाहर लेंगे, क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका जो है आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, दूनी 12 दूनी 24। अब ये प्लस माइनस का 24 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो है सवाल है, अगला सवाल है जो है 20 25। क्या है? अगला सवाल है 20 25। इनका जो है कैसे निकालेंगे? देखिए कितने से कटेंगे पहले। अब तो ये जो है 3 से कटेंगे। यहाँ पर जो है कितनी क्या संख्याएं हैं? विषम है। तो इनको काटने के लिए सबसे पहले हम संख्याएं छोटी छोटी ढूंढेंगे। कितने से कटेंगे? 3 से। फिर 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे 2, 3 7 21, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 5 3 5 15। अब ये कितने से कटेंगे? 3 से कटेंगे। ठीक है। तो 3 दूनी 6, चला ठीक। फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये कितने से कटेंगे? 3 से। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से। 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कितने से कटेंगे? 5 से। 5 25, फिर 5 1। इनको जो है फिर ऐसा 20 25 रूट में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस लिखेंगे। कितनी संख्याएं हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 है। 5 गुणे 5। अब इनका जो है ये पेयर बनाएंगे और इनको बाहर ले लेंगे। क्या आएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5, क्या आएंगे? 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है। उसके बाद अब जो है सिंपल संख्याओं का जो है हमको जो है वर्गमूल निकालना आ गया। अब जैसे हमको भिन्नों का जो है यदि वर्गमूल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। भिन्नों का बताते हैं। जैसे हमारी एक भिन्न है, भिन्न क्या है? 256 बटे 144। तो इनको जो है इनका जो है सबसे पहले ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। तो सबसे पहले हमको अंश का वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद जो हर का वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद जो है अंश की जगह पे हर की जगह पर रख देंगे और प्लस माइनस लगा देंगे, निकल जाएगा। जैसे देखिए 256, फिर कितने से कटेगा? ये वैसे सिंपल जैसे उसका निकाले थे वैसा। फिर कितने से कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 यहाँ पे आया, फिर 2 1। अब इनको जो ऐसा बनाइए रूट में लिखेंगे। क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 4 4 8। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2।
ठीक है। और उसके बाद जो है इनका पेयर बनाएंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, फिर उसके बाद इनका। अब इनमें से जो है एक एक बाहर लेंगे, क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आया प्लस माइनस का। उसके बाद जो है अब इनका हम निकालेंगे 144 का, निकालिए 144 कितने से कटेगा, 2 से, 2 सत्ते 14, फिर जो है 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नौ 18, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। अब इनको जो है ऐसा रूट में लिखेंगे, क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या आएंगे जो है। अब इनमें से एक एक बाहर लेंगे, क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 2 दूनी 4 तियाँ 12 प्लस माइनस का। अब जो है फाइनल आंसर हमारा ये होगा, जैसे रूट में 256 बटे 144, इन्हीं का वर्गमूल निकाले थे, तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ये पहला हमारा क्या आया, 16 आया, उसके बाद दूसरा क्या आया, 12 आया, ऐसे लिखेंगे बस। ये जो है हो गया हमारा। अब जो है ऐसे भिन्नों का पहला सवाल था, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 121 बटे 625। अब जो है इनको ऐसे रूट में इनका वर्गमूल निकाला है, तो 121 को कितने से कटेंगे, अब 2 से तो कटेंगे नहीं, फिर 3 से भी नहीं कटेंगे, ये कटेंगे जो है 11 से, फिर 11 के रही हम 121, फिर 11 से कटेंगे, कितना आया, 1 आया। इनको लिखेंगे रूट में 11 इंटू 11, क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, केवल 11, इनको बाहर ऐसा प्लस माइनस। अब जो है 625 आया, 625 रूट में, अब जो है कितने से कटेंगे, 5 से, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। अब इनको जो है लिखो ऐसा रूट में, क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका पेयर बना करके बाहर 5 गुणे 5, कितना आया, 25, प्लस माइनस का 25 आएगा। उसके बाद इनको क्या, 11 बटे 25 प्लस माइनस बराबर रूट में 121 बटे 625। आंसर हमारा ये है। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा है, क्या है, 225 बटे 49। ठीक है, इनको निकालने के लिए जो है अब 225 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो है 49 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कितने से कटेंगे, 5 से, तो 5 से काटिए, तो 5 चौक 20, फिर 5 25, फिर 5 से कटेंगे, क्या आएगा, 5 9 45, फिर 3 से, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, क्या आया रूट में, क्या 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तब इनमें से पेयर बनाएंगे और पेयर को बाहर लेंगे, क्या 5 गुणे 3, क्या आएगा 15 प्लस माइनस का। उसके बाद जो है ऐसा 49 का, फिर 49 7 से कटेगा,
7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, क्या आएगा 49 बराबर रूट में 7 गुणे 7, इनका पेयर एक ही बना तो एक ही बार आएंगे, क्या आएंगे 7। तो इनका फाइनल आंसर क्या होगा ±15/7। बस इनका ये वर्गमूल है। उसके बाद जो है एक सवाल और है 625/169। इनका निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही जो है 625 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो है 169 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो है इनको लिख देंगे 625 का करने के लिए ऐसा लिखिए 625 बटे, उसके बाद जो है इनका कितने से कटेंगे 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5, क्या आएगा रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इनका जो है पेयर बनाइए, क्या आएगा 5 गुणे 5। जब ये जो है जब इनका पेयर बन जाता है, जब इनको बाहर लेते हैं तो जो है यहाँ से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा 5 × 5 प्लस माइनस कितना आएगा 25। ये हमारा आंसर ये होगा, ये 625 का। उसके बाद जो है 169 लिखिए यहाँ पर, 169 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो है कितने से कटेंगे 13 से, 13 का फिर 13 तरियम 169, फिर 13 एकम 13। अब जो है ए रूट में 13 गुणे 13, तो इनका पेयर बन गया, तो क्या आएगा ±13। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, जो आएगा ±25/13। उसके बाद जो है हम जैसे तो सिंपल भिन्न का भी गुणनखंड करना आप लोगों को बता दिए। उसके बाद जो आता हमारा जो है गुणनखंड, जैसे संयुक्त भिन्न में यदि हमारा जो है दिया हो तब कैसे उसका करते हैं, देखिए संयुक्त भिन्न में जैसे है 2 सही 14/25, ये संयुक्त भिन्न का वर्गमूल, संयुक्त भिन्न का वर्गमूल। तो सबसे पहले इनको जो है सिंपल भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद जो है जैसा भिन्नों का करते थे वैसा जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इनका संयुक्त भिन्न में करने के लिए 25 × 2 + 14 बटे क्या आएगा 25। तो यहाँ पर 25 में सबसे पहले गुणा होता है, उसके बाद जुड़ता है, तो क्या आएगा 25 दूना 50 + 14 बटे 25, क्या आएगा ये पूरा जो कितना आएगा 64/25। अब जो है इनका करने के लिए वही 64 कितने से कटेगा, ये 2 से, 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, क्या आएगा रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद जो है इनका पेयर बनाएंगे, ये 2 2 और 2, ये जब यहाँ से बाहर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, पूरा इनका गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 2 8, क्या आएगा प्लस माइनस का 8। उसके बाद जो है ये 25 का निकालिए, तो 25 का निकालने के लिए यही 5 से कितने से कटेगा 5 से, 5 × 25, फिर 5 एकम 5, रूट में लिखेंगे 5 गुणे 5, फिर ये बाहर आएगा 5 प्लस माइनस का 5। अब उसके बाद जो है इनको 8/5 प्लस माइनस का 8/5 उत्तर आया। संयुक्त भिन्न में बदलना चाहो तो कितना, भाग दो इन सब 5 से 8 में, फिर 5 एकम 5,
क्या आया, यहाँ पर 3 बचा, तो क्या होगा 1 सही 3/5 प्लस माइनस का आंसर। ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। उसके बाद दूसरा है हमारा संयुक्त भिन्न, उसको कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सेम इसी तरीके से, बस जो है उसको केवल जो है भिन्न में बदल ले जाएं, उसके बाद हमारा जो है वही पुराना आइडिया लगा करके कर देंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, 4 सही 29/49, 4 सही 29/49, इनका गुणन, इनका जो है सबसे पहले हमको इनको जो है भिन्न में बदलना होगा। उसके बाद क्या होगा 49 × 4 प्लस 29 बटा कितना 49। अब इनका आपस में गुणा होगा, क्या आएगा, बराबर 4 × 9 = 36, 36 के 6 हासिल 3, फिर 4 चौका 16, 3 19 प्लस 29 बटे 49। इनका पूरा योग क्या होगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, फिर 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, फिर 1 1 1 2, 225/49, 225/49। अब इनका जो है गुणनखंड भी से वर्गमूल निकालेंगे। 225 का सबसे पहले निकालेंगे, क्यों अंश है वो, तो फिर यहाँ पर कितने से कटेगा, 5 से, तो 5 चौक 20, फिर 5 × 25, फिर 5 5 9 45, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। इनको रूट में क्या होगा, 5 × 5 × 3 × 3 क्या आएगा, फिर उसके बाद इनका पेयर 5 × 3 बराबर 15। उसके बाद जो है 49 का कितने से कटेंगे, 7 से, 7 7 49, फिर 7 1 7, क्या आएगा, रूट में 7 × 7, पेयर बनाओ, क्या आएगा बाहर 7 प्लस माइनस का। अब इनको जो है लिख दीजिए 15/7 प्लस माइनस का। अब यहाँ पे देखिए 225 का वर्गमूल कितना आया, 15 आया, और 7 का 49 का वर्गमूल कितना आया, 7 आया। तो अंश का अंश की जगह पर और हर का हर की जगह पर लिखेंगे हमेशा। कभी ऐसा मत करना कि जो है हमारा हर का आया 7 आया उसको अंश बना दें, और जो है 225 का आया 15, इसको जो है ऐसा नहीं लिख सकते आप 7/15, ये वेरी बहुत गलत है, ठीक है। तो इनको लिखने के लिए जो है ऐसे ही अंश का अंश में ही रहेगा और हर का जो है हर में ही रहेगा। उसके बाद जो है इनसे भाग देते हैं, फिर क्या आएगा 15 7 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14 आया, फिर कितना आया 1 आया। इनको लिखेंगे क्या, 2 सही 1/7, यही हमारा आंसर है प्लस माइनस का, बस। उसके बाद हम जो है आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बता दिया। अगली वीडियो में हम जो है आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे।